हेलो दोस्तों, मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत जानदार होंगे, बहुत शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं, डेली बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो हमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है कोडिंग डिकोडिंग का, यानी कि हमें एक वर्ड दिया गया है, फिर उसका कोड दिया गया, फिर एक वर्ड दिया गया, उसका कोड दिया गया है। तो आइए देखते हैं, हमसे ये तीसरा वर्ड दिया गया, उसका कोड पूछा गया। तो आइए हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो अब मैंने आपको बताया था, जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं तो सिंपल सा क्या करते हैं, पहले हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं। यानी कि कल भी मैंने इस टाइप का आपको क्वेश्चन कराया था, आपको याद होगा। तो इसमें क्या किया था हम लोगों ने कि जो अल्फ़ाबेट्स थे, जो लेटर थे, उनसे हमने लेटर बना लिया था। उसके बाद जो हमारे नंबर्स थे, हमने उनसे नंबर बना लिया था। ठीक है, कुछ प्लस जोड़ घटाना गुणा भाग किया था हम लोगों ने। तो आइए प्लेस वैल्यू लिखते। तो ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 5 होती है। आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 18 होती है। ठीक है, उसके बाद डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है। और एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 19 होती है ना। उसके बाद हमने नंबर से नंबर बनाया। तो भाई यहाँ पे 32 है, अगर यहाँ पे 32 है, यहाँ 34 हो गया, तो कितना बढ़ गया हमारा? 2 बढ़ गया ना। तो आइए +2 कर देते हैं यहाँ पे। तो हमारा देखिए ई था और डी हो गया, तो माइनस का कितना हो गया हमारा? माइनस का 1 हो गया। उसके बाद 18 से 19 हो गया, तो हमारा कितना हो गया? प्लस का 1 हो गया। ठीक है, तो आइए, तो वैसे ही हम नीचे कर लेते हैं कि पहले माइनस का 1 करते हैं, उसके बाद प्लस का 1 करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, माइनस का 1 कर दिया और इसमें हमने क्या किया? प्लस का 1 कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा 54 था, 54 से 56 हो गया, तो प्लस का 2 हो गया। तो भाई सिंपल सा क्या हो रहा है, हमारा नंबर 2 बढ़ रहा है और हमारा जो लेटर है पहले -1 हो रहा है, फिर +1 हो रहा है। तो आइए हम वैसा ही करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, पहले भाई -1 कर देंगे, फिर उसके बाद हम इसमें क्या कर देंगे? +1 कर देंगे। तो जेड में अगर -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 25। 25 का मतलब क्या होता है हमारा? 22। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? बी से अगर हम +1 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाई? हमारा सी आ जाएगा। अब 78 में हम +2 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई? 80 आ जाएगा। तो 22 80 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए देखिए ऑप्शन कहाँ पे मैच कर रहा है। देखिए ए ऑप्शन ही हमारा मैच कर जा रहा है। तो इसका मतलब हमारा ये आंसर हो जाएगा। कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, कोई भी परेशानी नहीं हो रही होगी आप लोगों को। ठीक है, सब चीज़ें प्रॉपर समझ में आ रही होंगी। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आपने नोट कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक डाइस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें हमें 2 डाइस दिए गए हैं और हमसे पूछा गया अपोजिट ऑफ 11, यानी कि 11 का अपोजिट जो है हमसे पूछा गया है। तो आराम से निकाल लेंगे आप लोग तो। ठीक है, तो आइए हमें देखिए 2 दिए गए हैं डाइस। एक हमारा पहला डाइस दिया गया, उसके बाद हमें एक दूसरा डाइस दिया गया है। ठीक है, और हमसे ये पूछा कि भाई 11 का अपोजिट क्या है, यानी 11 के विपरीत क्या है। ठीक है, तो 10 11 12 हो गया, 10 11 12 हो गया। इसमें देखिए हमने कुछ क्वेश्चंस डाइस के किए थे, उनमें क्या होता था, हमें एक एक ही कॉमन मिलता था। बट अगर आपने यहाँ देखा हो तो हमारे 2 कॉमन है, यानी कि 10 कॉमन है यहाँ, 10 कॉमन है यहाँ, फिर 12 कॉमन है यहाँ, तो 12 कॉमन। यानी कि क्या होता है कि हमें ये 3 नंबर दिए गए, अगर हमें से इनमें से 2 कॉमन मिल जाता है, बाकी यहाँ और यहाँ जो बचा होता है वो आपस में अपोजिट हो जाता है, वही हमारा आंसर हो जाता है। तो आइए देखते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, देखिए 10 जो है, 10 ये हो गया, 10 ये हो गया, 12 ये हो गया, 12 ये हो गया। तो ये क्या है, 2 कॉमन हमें मिल गए हैं। तो हमसे क्या पूछा गया? 11 का अपोजिट। तो हमारा 11 का अपोजिट डायरेक्ट यहाँ से हमारा 8 हो जाएगा, हमें निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑप्शन ए में हमारा 8 दिया गया, हमारा 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। जो हमने पहले क्वेश्चंस किए थे उनमें डाइस में एक एक नंबर मिलता था, जो कि हमारा कॉमन होता था। बाकी इन दोनों डाइसों में क्या हुआ कि हमारे 2 नंबर मिल गए जो कॉमन है, बाकी जो बचेगा वो डायरेक्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो
हम आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो हमारे पास एक अगला क्वेश्चन हमें गुणनखंड का दिया गया है और हमें 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, उनमें इंटरचेंज कुछ सिंबल्स कराए गए हैं। उसके बाद पूछा गया कि भाई बताओ कि क्या होगा। तो हमें एक गुणनखंड का दिया गया क्वेश्चन, तो उसमें दिया गया 11 दिया गया भाग 4 दिया गया है। उसके बाद हमें +3 दिया गया, × 3 दिया गया, -1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें इसमें पूछा गया कि भाई इसमें बताया गया कंडीशन दी गई है कि भाग और गुणा को आपस में अगर बदल देंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा। ठीक, आपस में बदलने पर हमारा कितना आंसर आएगा। तो आइए देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर लिख लेते हैं। तो हमें 11 है भाग 4 है, 11 भाग 4 है, उसके बाद +3 है, उसके बाद +3 है, फिर उसके बाद × 3 है, फिर उसके बाद हमें दिया गया -1 और इक्वल टू ये। तो हमें क्या किया गया भाई, भाग और गुणा को आपस में बदल देते हैं। तो भाग की जगह गुणा कर देंगे और गुणा की जगह भाग कर देंगे। बाकी सभी चीज़ें क्या रहेंगी हमारी, बिल्कुल सेम रहेंगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा 11 चौक यहाँ पे एक सबसे पहले डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और फिर 11 × 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा 44 हो जाएगा। 44 में +1 करेंगे, -1 कर देंगे, देखो +1 -1 घट जाएगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 44। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं 42, 36, 44, 56। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 44 वाला आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। तो आप लोग साथ में नोट भी करते जाइएगा, ठीक है, जिससे कि आपके नोट्स बनते जाएंगे। आगे आपको रिवीजन करने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, एक सीरीज दी गई है, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो हमें उसको सॉल्व करना है। हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो जैसे आपको मैं बता चुका हूँ, आपको इस टाइप के मैंने काफ़ी क्वेश्चंस कराए हैं। तो आप लोग जल्दी से मुझे आंसर इसका बताइए। मैं आपको 5 से 10 सेकेंड देता हूँ। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को ऊपर लिख देता हूँ, या आई होप आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है हमारा क्या, ठीक है, हमारा यहाँ लिखा है CEA, उसके बाद GIE, उसके बाद KMI और OQM। तो हमें इतने ही हमें लिखे हैं और हमसे ये पूछा गया कि भाई हमारा अगला टर्म या अगला पेयर क्या आएगा हमारा। ठीक है, तो आइए कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल लेंगे आराम से इसको। तो हमें देखिए ऊपर लिख लेते हैं। हमें C दिया गया, E दिया गया, A दिया गया है। उसके बाद हमें क्या दिया गया है, GIE दिया गया है, GIE दिया गया है। उसके बाद हमें दिया गया है KMI दिया गया है, KMI दिया गया है। और उसके बाद हमें दिया गया OQM, OQ और M। ठीक है, उसके बाद हमसे ये लास्ट वाला पेयर पूछा है इन्होंने कि क्या होगा। तो सिंपल सा मैंने आपको बताया था, जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं और प्लेस वैल्यू के बाद हम डिफरेंस का पैटर्न यूज करके देखते हैं। तो हमारा 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आई होप आपने प्लेस वैल्यू याद कर ली होंगी, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, और उसके बाद हमारा के की बताइए प्लेस वैल्यू कितनी होगी, के की प्लेस वैल्यू हमारी 11 हो जाएगी। ठीक है, फिर हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 17 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा डिफरेंस क्या चल रहा है। हमारा देखिए +4 हो गया, फिर पहले से पहला वर्ड बनाएंगे सब में। ठीक है, फिर हमारा 7 से 11 हो गया तो कितना हो जाएगा, +4 हो गया। फिर हमारा कितना होगा, 11 से 15 हो गया तो हमारा +4 हो गया। उसके बाद हमारा 15 से +4 करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा, S बन जाएगा। S का मतलब क्या होता है, 19, 19 पे S होता है। तो ठीक है, हमारा पहला अक्षर जो है, पहला लेटर हमारा S बन गया। उसके बाद हमारा दूसरा देखते हैं, हमारा E दिया गया है तो E से हमारा I हो गया तो कितना बढ़ गया, हमारा +4 हो गया। फिर I से हमारा क्या हुआ, M हो गया तो हमारा कितना बढ़ा है, +4 बढ़ गया। उसके बाद हमारा M से Q हो गया तो हमारा कितना बढ़ा है, बताओगे सभी लोग, बताए, +4 हो गया। उसके बाद हम Q से हमारा 17 से +4 करेंगे तो 21 आ जाएगा। 21 का मतलब क्या होता है, 21 का मतलब होता है हमारा U। उसके बाद हमारा लास्ट देखते हैं, A था और A से हमारा E हो गया तो कितना हुआ, +4 हो गया। और उसके बाद E से हमारा I हो गया तो कितना हुआ, +4 हो गया। और I से हमारा M हो गया तो कितना हुआ है, हमारा +4 हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ से M में अगर हम +4 कर देंगे तो 17 हो जाएगा। 17 का मतलब क्या होता है, Q होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, S, U और Q जो है हमारा आंसर हो जाएगा।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ईच एंड एवरी लेटर इज इंक्रीजिंग बाई 4 लेटर्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ये हमारा लॉजिक फॉलो हो रहा है, ठीक है। यानी कि अल्फ़ाबेट्स जो भी हमें दिए गए हैं, जो भी हमें लेटर्स दिए गए हैं, उनमें +4 हो रहा है और आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, और साथ में आप सभी लोग नोट करते रहिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी क्लास, हमारे क्वेश्चंस, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आपको हमारी क्लास को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है, जिससे कि हमारे पाएँ और भी अच्छे अच्छे बच्चे जुड़ पाएँ। और आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो वो भी अपनी अच्छे से तैयारी कर पाएँ, और उनकी हमारे थ्रू जो थोड़ी सी मदद हो पाए एग्ज़ाम में, वो उनकी मदद हो जाए, और वो भी इस बार अपने सिलेक्शन को, अपने सपने को साकार करें, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया हमें, और हमसे पूछा गया कि भाई नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया कि भाई नेक्स्ट क्या होगा, इसमें ऑप्शन भी हमें दिए गए हैं, ठीक है। तो हम ऊपर लिख लेते हैं इसको, 673 दिया गया है हमें, यहाँ पे देखिए लिखते हैं 673 दिया गया है हमें। उसके बाद हमें दिया गया 670 दिया गया है, 670 दिया गया, उसके बाद 664 दिया गया हमें, उसके बाद हमें दिया गया 655, 655 और हमें दिया गया 643, ठीक है। उसके बाद हमसे ये पूछा गया, बताओ भाई। तो ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ आपको, यहाँ पे लिखा है 632 और 625 और 628 और 630, ठीक है, ए बी सी और डी, ठीक है। ये 4 ऑप्शन भी हमें दिए गए, तो हम आइए देखते हैं हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने बोला था आपको, जैसे ही सीरीज देखी या सीरीज देखते हैं तो हम डिफरेंस, प्लस माइनस, जोड़ घटाना, गुणा, भाग, स्क्वायर, क्यूब, माइनस प्लस सब करते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं, तो हमारा क्या होगा, हम डिफरेंस देखते हैं, तो हमारा क्या 73 70 हो गया, तो हमारा माइनस कितना हो गया, 3 हो गया। अब 70 से हमारा 64 हो गया, तो माइनस कितना हो गया, हमारा 6 हो गया। फिर 64 से हमारा 55 हो गया, तो माइनस हमारा कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा 643 हो गया, 643 हुआ तो कितना हुआ, -12 हो गया। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताइए, 3 6 9 12 -15। अगर हम 643 में अगर -15 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, बताएंगे सभी लोग, तो हमारा आ जाएगा 628, ठीक है। तो 628 हमें ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी में, तो हम इसी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सब चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी। आप क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए नोट भी आप लोग करते जाइएगा, और यहाँ पे हमारा 628 जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है, जिससे कि आपको और मज़ा आने वाला है, ठीक है। ऐसे ही आप आराम से बस पढ़ते रहिएगा, इस बार आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट, ठीक है। आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे। इसी क्लास को आप देखते रहिएगा, सब PYQ क्वेश्चंस हैं, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। इसी टाइप के बस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको, बस डेटा थोड़ा सा चेंज होगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या हमें दिया गया है। एक अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मैंने आपको कल बताया था अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन दिया गया था, उसमें गैप दिए गए थे। तो ये गैप है NJOK, ठीक है। उसके बाद हमें दिया गया गैप LQMR, उसके बाद हमें फिर गैप दिया गया, फिर दिया गया SOTP, उसके बाद हमें गैप दिया गया, फिर गैप दिया, QBR दिया गया है। उसके बाद हमें एक और गैप दिया गया। ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ आपके लिए। ऑप्शन ए है HOQBX हो गया, IPNUW हो गया, IPNUW हो गया,
और सी हमारा IPNUW हो गया और सी हमारा IONBQ हो गया, IONBQ हो गया हमारा। उसके बाद हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन HPQUX, HPQUX, ठीक है। तो आइए, हमने आपको बताया था इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी देखते हैं तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले इनको गिनते हैं। मैंने बोला था जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी हमें गैप दिए गए हैं, जितने भी हमें लेटर्स दिए गए, हम उनको एक बार जोड़ लेते हैं, गिन लेते हैं कि वो कितने हैं, ठीक। उसके बाद हम उनका गुणनखंड कर देते हैं या पेयर्स में तोड़ देते हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो हमें 20 दिए गए। तो आइए हम 5 5 में तोड़ देते हैं और हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो आइए हम क्या करते हैं, हम यहाँ देखते हैं। देखिए भाई, हमारा k यहाँ पे है, उसके बाद हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे n था, n से हमारा l हो गया। अब l से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे l से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे N J O K, तो हमारा हो जाएगा N L। आइए हम यहाँ पे ऑप्शन के द्वारा करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए हम ऑप्शन के द्वारा हम इसमें क्या करते हैं, हम बी ऑप्शन को फिल करते हैं और देखते हैं उसके बाद हमारा क्या सॉल्व हो रहा है। देखिए आई को यहाँ पे करते हैं, उसके बाद हमारा पी को यहाँ पे फिल कर लेते हैं, उसके बाद एन को यहाँ पे फिल कर लेते हैं, उसके बाद हम यू को यहाँ फिल कर लेते हैं, उसके बाद हम डब्ल्यू को यहाँ फिल करते हैं। अब देखते हैं इसमें लॉजिक हमारा फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, फिर 1 2 3 4, फिर उसके बाद हमने 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4, तो हमने ये पेयर बना लिए, ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, देखिए आपने अगर देखा हो गौर से, हमारा आई था k हो गया, तो कितना हुआ, +2 होगा। फिर k से हमारा क्या हो गया, k से हमारा n हो गया, तो हमारा नहीं k से हमारा m होगा, ये है ना हमारा ये वाला, k से हमारा m होगा। तो पहला अक्षर जो है वो हमारा देखिए 2 हो गया, +2 बढ़ गया। फिर उसके बाद हमारा m था, तो m से हमारा o हो गया, तो हमारा क्या हो गया, +2 हो गया। फिर o से हमारा q हो गया, तो हमारा +2 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो पहला फर्स्ट लेटर इज इंक्रीजिंग बाय +2, ठीक, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, n था हमारा तो क्या हो गया भाई, देखो n था हमारा तो p हो गया, अब p था हमारा तो हमारा क्या हो गया, r हो गया, अब r था हमारा तो क्या हो गया, t हो गया, और t था हमारा तो हमारा क्या हो गया, b हो गया। तो यानी कि आपने देखा है कि दूसरा लेटर भी हमारा क्या हो रहा है भाई, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको ऑप्शन से इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमें आसानी से पता चल गया कि हमने देखिए बी रखा, हम ए ऑप्शन भी रख सकते थे, हम सी ऑप्शन भी रख सकते थे, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आइए उसके बाद हम देखते हैं जे, तीसरा ऑप्शन, तो हमारा जे था, उसके बाद हमारा देखिए एल हो गया, फिर एल से हमारा एन हो गया, एन से हमारा क्या हुआ, ये एन था, उसके बाद हमारा क्या हुआ, पी हो गया, और पी से हमारा क्या हुआ, पी से हमारा आर हो गया। तो हमारा +2 हो रहा है, यानी कि जो हमें यहाँ पे सब दिए गए हैं लेटर्स, तो हमारा पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, ईच एंड every letter, each and every letter is increasing by +2 in alphabetical order, ठीक है, in alphabetical order। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। हमने बी रखा था तो हमारा बी सही आंसर आ गया, तो हम क्यों ये वाला चेक करें, लेकिन हम पहले ए रख के देख सकते थे, सी रख के देख सकते थे, डी रख के देख सकते थे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। आप सभी लोग नोट करते जाइएगा, इस टाइप के अच्छे क्वेश्चन आते हैं और आपको
कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप अच्छे से आप करते रहिएगा, सुनते रहिएगा, सब चीज़ें आपको प्रॉपर समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, तो हमारा क्या था, ओ से हमारा क्या हुआ, अभी एक बार लास्ट वाला और चेक कर लें। +2 हो गया, +2 हो गया, +2 हो गया, ठीक है, और +2 हो गया। हाँ सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए, तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए हमें कुछ कोड दिए गए हैं, उसका क्वेश्चन है ये, किसका है, चाइनीज कोडिंग का। हाँ, चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए हमें कोडिंग दी जाती है, कुछ हमें सेंटेंस टाइप के दिए जाते हैं, उनकी कोडिंग दी जाती है और एक वर्ड पूछ लिया जाता है कि भाई इसका कोड क्या होगा। तो हमें दिया गया है कैन आई गो, कैन आई गो, ठीक। इसका हमें कोड दिया गया है PRNTGS, PRNT और GS, ठीक है। उसके बाद हमें दूसरा दिया गया ही कैन स्विम, ही कैन स्विम, ठीक है, ही कैन स्विम। उसका कोड हमें दिया गया है LIEDPR, LIED और PR, ठीक है। और हमसे ये पूछा गया कि भाई इसमें क्या होगा, हाउ इज कैन कोडेड इन द गिवन लैंग्वेज। तो हमसे कैन का जो कोड पूछा गया, कैन है उसका हमसे पूछा गया कि भाई कोड इसका क्या होगा। देखिए ये सेंटेंस दिए गए, ये कोड दिए गए। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन इसमें कराता था, मैं आपको नंबर्स दिए जाते थे, लेटर्स दिए जाते थे, तब हमसे पूछा जाता था कि भाई इसका बताओ कि क्या कोड होगा। तो वैसे ही सिंपल सा ये है। इसमें क्या करना है हमें, देखिए कैन एक अलग है, आई अलग है, गो अलग है, ही अलग है, कैन अलग है, स्विम अलग है। वैसे यहाँ PRNTGS LIEDPR। तो इसमें क्या करना है हम लोगों को, उसमें भी हम कॉमन देखते थे, इसमें भी हम कॉमन देखेंगे। तो हमें देखिए दोनों में देखेंगे क्या कॉमन मिल रहा है हमें। देखिए केवल कैन कॉमन मिल रहा है हमें, यहाँ कैन और कैन, ठीक है। उसके बाद हम इस तरफ देखेंगे हमें कि क्या कॉमन मिल रहा है दोनों में। तो आपने देखा कि PR यहाँ है और PR यहाँ है, बाकी हमें कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, हमारा जो कैन है उसका हमारा कोड क्या हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था हमारा, कुछ भी हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, हमने बस कॉमन देख लिए हैं तो हमारा आंसर आ गया है। तो कैन का जो कोड हो जाएगा वो PR हो जाएगा, ठीक है। हमें ऑप्शन भी दिए गए थे बट कोई दिक्कत नहीं, हमें PR हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देखते रहिएगा, ध्यान से सुनते रहिएगा और नोट भी करते जाइएगा, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। आइए तो हम एक करते हैं रक्त संबंध का क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए यहाँ पे करते हैं, हिंदी में लिखते हैं या इंग्लिश में। P इज द सिस्टर ऑफ R, P इज द सिस्टर ऑफ R, P इज द सिस्टर ऑफ R, P R की बहन है, P R की सिस्टर है, P R की सिस्टर है, ठीक है। उसके बाद हमें दिया गया है R इज द फादर ऑफ Q, R इज द फादर ऑफ Q, R Q के पापा हैं या पिता हैं, ठीक है। S इज द वाइफ ऑफ Q, जो S है, S इज द वाइफ ऑफ Q, S Q की वाइफ है यानी कि पत्नी है, S Q की पत्नी है, ठीक है, Q की पत्नी है। उसके बाद Q की पत्नी है, T इज द डॉटर ऑफ S, जो T है वो डॉटर है S की, T S की पुत्री है, ठीक है, T S की पुत्री है।
यार, हिंदी थोड़ी सी लिखने में दिक्कत होती है यार ना, कि पुत्री है। ठीक है, अरे यार, की पुत्री है। उसके बाद हमें दिया गया है कि हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। तो पी का टी से किस प्रकार संबंध है? पी का टी से किस प्रकार संबंध है? किस प्रकार संबंध है? ठीक है, तो सिंपल सा है, हम लोग आइए देखते हैं इसके संबंध है। तो P का रिलेशन T से पूछा गया है। ठीक है, तो हाउ इज P रिलेटेड टू T। तो आइए देखते हैं हमें क्या दिया गया है। हमें दिया गया है, आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आराम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमें दिया गया P R की सिस्टर है, R Q के पापा हैं या पिता हैं, S Q की पत्नी है, T S की पुत्री है और हमें P का T से रिलेशन पूछा गया है। तो हमने सिंपल सा आपको बताया था, जो हमारे क्या होते हैं, फीमेल होते हैं, हम उनको सर्कल से या माइनस से डिनोट करते हैं। जो हमारे मेल होते हैं उनको क्या करते हैं, हम स्क्वायर से या प्लस से डिनोट करते हैं। ठीक है, हम कपल के लिए ऐसा सिंबल यूज करते हैं, कपल के लिए। ठीक है, जो कपल्स होते हैं, और हम ये वाला क्या करते हैं, हम भाई रिलेशन और या इक्वल के लिए वो करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हम पैरेलल रखते, जैसे भाई बहन हो गया। ठीक है, मम्मी पापा हो गया तो यहाँ पे रखेंगे, भाई बहन हो गया तो सिमिलर एक ऐसे लगा के आगे लिखते जाएंगे। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जैसा जैसा बोला गया वैसा वैसा करते चलते हैं। हमें बोला गया है कि P R की सिस्टर है, तो ठीक है, P जो है वो R की सिस्टर है। ठीक है, P तो सिस्टर है तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा P पे। P R की सिस्टर है। ठीक है, फिर बोला गया R Q के पापा हैं या पिता हैं। R जो हैं वो Q के पापा हैं, तो भाई हमारा Q क्या हो जाएगा, नीचे ही तो हो जाएगा। अब बोल दिया गया पापा हैं तो ये हमारा कंफर्म हो गया कि भाई ये मेल हैं। उसके बाद हमसे बोला गया S Q की पत्नी है। जो S है वो Q की पत्नी हो जाएगी, S जो है वो Q की पत्नी हो जाएगी। तो पत्नी के लिए हमारा यहाँ आ जाएगा, S है वो Q की पत्नी है, तो ये माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा गया कि T S की पुत्री है। जो T है वो S की पुत्री है। ठीक है भाई, तो नीचे आ जाएगा, पुत्री है तो नीचे आ जाएगा हमारा, कोई भी दिक्कत हमें नहीं है। ठीक है, तो ऐसा है वो हमारा T नीचे आ गया, तो हमारी पुत्री है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया P का T से किस प्रकार संबंध है। भाई जो P का T से संबंध पूछा गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या है, इसके मम्मी पापा हैं, और ये क्या है, इसके मम्मी पापा हैं। यानी कि ये मम्मी पापा नहीं, ये इसके पापा हैं और ये इसकी सिस्टर। बोला गया ना हमसे P R की सिस्टर है, तो जो P है वो R की सिस्टर है। तो क्या हो जाएगा कि P का R से संबंध हमारा क्या हो जाएगा, फादर्स सिस्टर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। देखिए हमें ऑप्शन में दिया गया है कि ऑप्शन में हमें ये भी दिया गया था, कहाँ है, शायद इसके ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा फादर सिस्टर। ठीक है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई हो रही होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं, आगे बढ़े। और देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है और हम क्या क्या बेहतरीन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको सब चीज़ समझ में आ रही हैं प्रॉपर कि नहीं, एक बार आप लोग बताइएगा कि सभी चीज़ें हमें प्रॉपर समझ में आ रही हैं, मज़ा आ रहा है क्लास में। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास को शेयर करते रहिएगा। ठीक है, हम क्या करें, एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कर लें। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कर लें, तो आइए हम सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले हम एक अच्छा सा क्वेश्चन ये कर लेते हैं सीरीज का। हमें दिया गया 419, हमें दिया गया है 419, उसके बाद हमें दिया गया 424, 430, 424, 430,
उसके बाद हमें दिया गया है 437, 445, 437, 445 और उसके बाद हमसे ये पूछा गया है ये वाला क्या होगा। ठीक है, आइए ऑप्शन हमें दिए गए हैं 453, 453 दिया गया है हमें। उसके बाद 454, 455, 454, 455 और 456। ठीक है, ए बी सी और डी। आइए तो सिंपल सा क्या मैंने बताया था, जब भी सीरीज देखते हैं तुरंत डिफरेंस प्लस माइनस, जोड़ घटाना, गुणा भाग, स्क्वायर प्लस माइनस, क्यूब प्लस माइनस सब करके देखते हैं। आइए तो हमारा 419 था, 424 हो गया तो हमारा कितना हुआ, +5 हो गया। अब 24 से हमारा 30 हुआ तो हमारा कितना हो गया, +6 हो गया। और हमारा 30 से 37 हुआ तो कितना हो गया, +7 हो गया। और 7 से 37 से हमारा 45 हो गया तो हमारा कितना हो गया, +8 हो गया। तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, +9 हो जाएगा। अब 445 में 9 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 454। देखिए मैंने यूनिट डिजिट जोड़ा है केवल। देखिए 445 दिया गया था और हमें 9 जोड़ना था, 5 4 9 5 14 की 4। एक देखिए 4 इकाई में आ गया तो हम इकाई में केवल देखिए ये इसमें भी नहीं दिया गया, इसमें भी नहीं दिया गया, इसमें भी नहीं दिया, केवल 4 यहीं पे था। तो हम आगे बढ़ेंगे और ठीक है टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, और हमारा 454 जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़े हम लोग। आइए आगे बढ़ते हैं और एक अच्छा सा क्वेश्चन, बेहतरीन सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, तो हमारा सिटिंग अरेंजमेंट भी आया था, ये हमने आपको 6 तारीख को जो पेपर आया था फरवरी में, तो हम वो करा रहे हैं आपको। ठीक है, तो आइए तीनों शिफ्ट में हम देखते हैं कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो हम उन्हीं क्वेश्चंस को उसमें से छांटते हैं, उनका निचोड़ करके ले आते हैं आपके सामने। तो आइए हम एक क्वेश्चन, हमें देखिए 7 पीपल्स दिए गए हैं, हमें दिया गया है 7 लोग दिए गए हैं, 7 पीपल दिए गए हैं, हमें दिया गया है EFGHKL, EFGHKL, KL एंड R एंड N है, N। ठीक भाई, हमें ये 7 पीपल दिए गए हैं और हमसे बोला गया है कि सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, मतलब एक रो में बैठे हैं और उस मतलब नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। 7 पीपल सिटिंग इन अ रो और फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि भाई इसी सीक्वेंस में बैठे हों। तो नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एच, तो नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एच, टू द लेफ्ट ऑफ एच। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा गया है ओनली 4 पीपल सिट बिटवीन एच एंड एफ, ओनली केवल 4, ओनली 4 पीपल सिट बिटवीन एच एंड एफ, बिटवीन एच एंड एफ। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा ओनली 3 पीपल सिट टू द राइट ऑफ एन, ओनली 3 पीपल सिट, कहाँ गया, ओनली 3 पीपल सिट टू द राइट ऑफ एन, सिट टू राइट ऑफ एन। ठीक है, उसके बाद हमसे बोला गया कि K सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L, K जो है K सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L, टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L।
ठीक है, लेफ्ट ऑफ एल। तो G इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ N। जो G है, G इज नॉट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ नहीं, इमीडिएट नेबर ऑफ N, इमीडिएट नेबर NEIGHBOUR, नेबर ऑफ, इमीडिएट नेबर ऑफ N। तो पूछा गया हमसे हु सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ G, हु सिट्स टू द fourth who sits fourth हो जाएगा यार, who sits fourth to the left of G। ठीक है भाई, आइए ये क्वेश्चन हमको दिया गया है, पूरा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। हमें ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ। हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑप्शन हो जाएगा H G L और K। ठीक है, आइए हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो आइए देखिए, जैसा जैसा इसने बोला है क्वेश्चन से वैसा ही वैसा हमको करना है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आइए हम यहाँ पे, आई होप आपको दिख रहा होगा, तो हम यहाँ पे ही बना लेते हैं। ठीक है, या यहाँ बना लेते हैं शायद। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया, सबसे पहले बोला गया है कि यहाँ पे फेसिंग नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ साइड में देख रहा है। तो हमारा क्या होता है, ये ईस्ट होता है, इधर हमारा वेस्ट होता है, ऊपर हमारा क्या होता है, नॉर्थ होता है, नीचे हमारा क्या होता है, साउथ होता है। ठीक है, तो आइए हम इसमें क्या बोला गया, 7 पीपल, तो हम 7 लाइन्स खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो क्या हुआ, ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये हमारा राइट हो गया। उसके बाद हमारा क्या बोला गया कि नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ H। जैसा जैसा बोलते जाएंगे वैसा वैसा करते जाएंगे। तो बोला गया नो वन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ H। कोई भी H के मतलब बाएं नहीं बैठा है, लेफ्ट ऑफ H, कोई भी H के बाएं नहीं बैठा है। तो H कहाँ पे बैठा होगा भाई, यहाँ पे बैठा होगा, तभी तो उसके कोई भी बाएं नहीं होगा। ठीक है, H यहाँ इस साइड बैठा होगा तभी तो कोई नहीं होगा। अगर हम यहाँ बैठा देंगे तो बाएं पे बैठ सकते हैं लोग। ठीक है, तो उसके बाद हमें दिया गया ओनली 4 पीपल सिट बिटवीन H एंड F। तो H और F के बीच में 4 लोग बैठे हैं, ओनली 4 पीपल। ठीक है, ओनली 4 पीपल यहाँ पे लेफ्ट ऑफ H। ठीक है, तो ओनली 4 पीपल सिट बिटवीन H एंड F। ठीक है, तो H एंड F के बीच कितने लोग बैठे हैं, हमें 4 लोग बिठाने हैं। तो 1 2 3 4। ठीक है, तो H हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, H यानी F यहाँ पे आ जाएगा भाई, तभी तो H और F के बीच 4 लोग बैठ पाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 लोग हो गए। उसके बाद हमें ओनली 3 पीपल सिट टू द राइट ऑफ N। तो राइट ऑफ N के 3 पीपल बैठे हैं। तो N क्या हो गया भाई, राइट ऑफ N। तो हमारा N यहाँ पे आना चाहिए, तभी तो हमारा 1 2 3 4 हो जाएंगे, यानी ज़्यादा हो जाएंगे। तो हमें अभी कोई कंफर्म नहीं है। जो जो हमारे पॉइंट फिक्स होते हैं हम उनको मतलब पहले लिखते हैं। तो आइए हम अगला इसको छोड़ते हैं, फिर आगे अगला देखते हैं। तो K सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L। ठीक है, उसके बाद बोला गया G इज नॉट इमीडिएट। तो इसमें क्या है, हाँ, ओनली 3 पीपल सिट टू द राइट ऑफ N। ठीक है, राइट ऑफ N। K सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L। तो हमने कुछ मिस कर दिया क्या, नो वन सिट टू द लेफ्ट ऑफ H हो गया, ओनली 4 पीपल सिट बिटवीन H एंड F हो गया। ठीक है, ओनली 3 पीपल सिट टू द राइट ऑफ N। ठीक है, N के राइट में बैठे हैं, N के राइट में सिट टू द राइट ऑफ N। तो N के राइट में कितने लोग बैठे हैं, 3। तो हम N को कहाँ पे बिठा दें बताइए, तो N के राइट में 3 लोग बैठे हैं, 1 2 3। तो हम N को यहाँ बिठाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर भी बिठा सकते थे तो ज़्यादा लोग हो जाएंगे। हम N के राइट में हमसे पूछा कि 3 लोग बैठेंगे, तो 1 2 3 हो जाएंगे। ठीक है, राइट ऑफ N, सिट्स राइट ऑफ N।
के सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल। तो के जो है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल के बैठा है, ठीक है। तो जो के है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, तो के को हम इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल बिठा देंगे, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल, ठीक है। के को हमने एल यहाँ लिख दिया, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल हो गया, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा कि जी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एन। तो जी है वो एन का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो जी हमारा यहाँ आ जाएगा। उसके बाद हमसे पूछा हु सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट। तो यानी कि हमारा यहाँ पे क्या बचा है, केवल देखिए सब कुछ आ गया, हमारा ई केवल नहीं आया, तो हमारा ई यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमसे पूछा गया कि हु सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी। तो जी के मतलब बाएं से जी के चौथा कौन बैठा है, तो आइए देख लेते हैं। लेफ्ट ऑफ जी, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो हमारा क्या है, ये राइट हो गया जी का, इधर लेफ्ट हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4, जो एल हो जाएगा वो हमारे फोर्थ टू द जी हो जाएगा, लेफ्ट फोर्थ टू द जी हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो एल हो जाएगा, ठीक है। चौथे नंबर पे लेफ्ट साइड से, जी के लेफ्ट साइड से चौथे नंबर पे कौन बैठा है, हमारा एल बैठा है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, देखिए ऊपर नहीं दिया गया, जी नहीं दिया गया, फिर एल हमें दिया गया है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, ई कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा आंसर, हमारा आंसर सी हो जाएगा, हमारा एल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन आज हम इतना ही रखते हैं, और ऐसे ही हम क्वेश्चंस करते रहेंगे अगले आने वाली क्लासेस में। बस आप आराम से पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा, चीज़ों को आराम से समझते रहिएगा, धीरे धीरे आप भी बेहतर होते जाएंगे, ठीक है। तो जय हिंद साथियों, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। हम लोग अगली क्लास में फिर मिलते हैं, आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, जिससे कि और भी बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़ पाएँ और वो भी हमारी क्लासेस का लाभ उठा पाएँ, ठीक है।